तो इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। ये हमारे जन समुदाय की। नमस्कार, फिर से लाइव जुड़ चुका हूँ। यह तस्वीरें सीधा देखिए आप कनाचटी प्रखंड से, जहाँ पर देवरी डुमरी फायरिंग रेंज के विरोध प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। यह तस्वीरें देखिए। अधिकारी को भी आह्वान करता हूँ कि आज का जो संघर्ष समिति का जो एक दिवसीय बैठक है, ये अपने ओर से वहां तक पहुंचाने का कष्ट करें। वहां से आपने यहाँ की जनता के साथ छलावा किया, जबकि 70 बार यहाँ पर 2021 के बाद सर्वे कराया गया, लेकिन जनता को जानकारी नहीं दिया गया। मैं तो भ्रष्ट नहीं कहूंगा, अत्याचारी नहीं कहूंगा, लेकिन आपने गलती किया है। तस्वीरें देखिए जहाँ पर पेड़ों पर लोग चढ़कर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सामने आपको दिख रहा होगा प्रखंड कार्यालय का यह गेट है, जो लोग के द्वारा यहाँ पर बंद कर दिया गया है। हम लोग कह रहे हैं कि गांव देंगे, जमीन नहीं देंगे, ये कहने की बात नहीं है। हमारे माता बहने भाई बहनों जितना उपस्थिति जितना है, लोग सब जान चुके हैं। ये सामने तस्वीरें देखिए जहाँ पर लोग छतों पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और सामने जो भीड़ दिखे आपको नजर आ रही है। ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पंचायत कमेटी, हमारा प्रखंड कमेटी और जिला कमेटी का भी गठन हो चुका है। जब जब एक कमेटी का आह्वान हो, हम लोगों को इसी तरह से सहयोग करना है, साथ देना है और भीड़ को इकट्ठा करना है। धन्यवाद। जोहार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि हवाब से चलकर आए बड़े भाई जितेंद्र सिंह जी, आप भी अपनी बातों को रखेंगे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। आप सभी साथियों को, माताओं बहनों, युवा साथी, बूढ़े बुजुर्ग बंधु, आप सभी को क्रांतिकारी जोहार। जैसा कि प्रखंड कार्यालय घेराव का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था और कन्हाचटी जनता के बीच यह देखने को मिल रहा है कि जिस आगाज के साथ, एकजुटता के साथ तस्वीर यहाँ के लोगों ने लोग घरों की छतों पर चढ़कर आह्वान किया है, यह भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि अगर हम सब मिलकर एक साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे तो राज्य की सरकार हो या केंद्र सरकार, उन्हें बाध्य होना पड़ेगा हमारी बातों को मानने के लिए। दोस्तों, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जिसे वोट देते हैं, हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, आज विगत 10 दिन से यह मामला चल रहा है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों के मुखारबिन से अभी तक किसी तरह का कटाक्ष या किसी तरह का स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं किया गया है। जनता जाग तो जाए कहाँ? तो मैं सभी यहाँ के सम्मानित जनता, देवतुल्य जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि अगर हमारी बातों को दरकिनार करते हैं तो हम इसी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करते रहें। और हमारी जो कमेटी बनी है, मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यह संघर्ष आज प्रखंड तक पहुँचा है। आगामी जो तिथि निर्धारित होगी, हम जिला का घेराव करेंगे। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम सब मिलकर, चाहे रांची हो चाहे वो दिल्ली हो, आप लोगों की बात रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक पहुंचाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। दोस्तों, लोग यहाँ तरह तरह के उद्योग धंधे लगाते हैं। कुछ नेता कहते हैं हम यहाँ, कुछ नेता कहते हैं हम हर साल हजारों युवाओं को रोजगार देंगे। बगल का प्रखंड है टंडवा, जहाँ उषा मार्टिन, रूमटा, एनटीपीसी, यहाँ क्या पूरे भारत का प्रोडक्शन का लगभग 30 से 35% कोयला यहाँ से निकलता है। लेकिन मुझे आप बताएं, यहाँ के लोकल, यहाँ के जो आता कि अपनी माँ बहनों को, अपने बाल बच्चों को छोड़कर दिल्ली, बम्बई, गुजरात, जमशेदपुर, आप जैसा कि जानते हैं यहाँ का 50% आबादी बाहर कमाने पर निर्भर है। अरे इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। आप यहाँ के लोगों को, युवाओं के लिए कुछ रोजगार का करते तो आप उनके जमीन से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे इस सरकार पर मैं धिक्कार करता हूं। दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूं कि ये लड़ाई अभी प्रखंड से स्टार्ट हुई है, ये लड़ाई तक पहुंचेगी, क्योंकि
कहीं ना कहीं सरकार विज्ञप्ति जारी किया उपायुक्त महोदय, उसमें आपने सेक्शन 9 का जिक्र किया। आखिर जब जमीन अधिग्रहण नहीं होगा तो इतने धारा, इतने कानून का व्याख्यान नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ के मैं कहूँगा हर जोर जुल्म के टक्कर में, आप कहेंगे संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में। वक्ता बहुत है, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हर क्षण ताने। आपने कहार बेरोजगारों की भी चिंता की। हम आगे चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चुलबुल से वासुदेव यादव जी शब्दों में अपनी बातों को रखेंगे और सभी कृपया बैठ जाएं और आधा घंटा मुश्किल से और समय लेंगे हमारे प्रमुख लोगों का। हेलो, आज इस फील्ड फायरिंग, आज हमारे इस महोदय जी और इस मंच के बड़े भाई अरुण सिंह जी, इस मंच के हमारे बड़े भाई विजय सिंह जी और तमाम माताओं बहनों और भाइयों, ये आज हम लोग सभी आज हमारे कन्हाचट्टी प्रखंड, अभी इटखोरी प्रखंड और हांडरगंज प्रखंड और चतरा प्रखंड, लेकिन कन्हाचट्टी प्रखंड पूरे गोल, चतरा हल्का हल्का गोल, इटखोरी हल्का हल्का गोल, हांडरगंज हल्का गोल, लेकिन कन्हाचट्टी प्रखंड पूरे गोल। तो ये मंच के माध्यम से आज हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज मैं उस शख्स के मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के यहाँ फैक्ट्री की वादा कर किया गया था, फैक्ट्री का वादा किया गया था रोजगार देने का, और फैक्ट्री का नहीं देकर फील्ड फायरिंग हटाने का किया जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रतिनिधि हमारे जो इस क्षेत्र के जीत से जीत या हम लोग वोट दे करके 2 वर्ष सांसद बनाए हैं सुनील सिंह जी से, माननीय सांसद महोदय जी सुनील जी से मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक केंद्र सरकार की बात है तो आप केंद्र में इस बात को रखें और हमारे बीच में आकर इस समस्या को दूर करें। अगर ये समस्या का दूर नहीं करते हैं तो कल आने वाले समय में आपके साथ हम लोग नहीं रहेंगे। मैं उसी तरह से मैं इस क्षेत्र के हमारे माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी से कहना चाहता हूँ कि इस दुख के घड़ी में आप अगर हमारे क्षेत्र को रोजगार नहीं दे सकते हैं तो इस क्षेत्र को आप हटा नहीं सकते हैं। इसलिए आपके इस जनता, कन्हाचट्टी के जनता आपको 3 बार कुर्सी पर बैठाई है। आज हम लोग कन्हाचट्टी प्रखंड में 3 बार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी यहाँ का सांसद और यहाँ का विधायक मंत्री का एक बार भी आश्वासन नहीं आया। हम लोग को इस लड़ाई जारी रखेंगे। जिस तरह से हमारे आज लोग कहते हैं कुछ नौजवान साथियों की कि मोबाइल के माध्यम से फील्ड फायरिंग रेंज बंद हो गया और वह मेजर का बात मैं नहीं सुनूंगा। मेजर का बात तब जानूंगा कि जिस तरह से चिट्ठी में पेपर में डीसी महोदय जी निकाले थे, उसी तरह से इस फील्ड फायरिंग के समाप्ति का डीसी महोदय निकाले। हम लोग पेपर के माध्यम से सभी लोग जानेंगे और तब ये हमारा फील्ड फायरिंग का संतुष्ट होगा। और तमाम यहाँ के 10 पंचायत की मुखिया से मैं कहना चाहता हूँ कि सर्वोपरि ये मुखिया होते हैं कि कभी भी ये चीज के साइन न करेंगे कि जब भी एगो टावर गया था इस क्षेत्र में, किसी मुखिया को जानकारी नहीं था और वो साइन कर दिया और टावर रोकने के बाद में प्रयास किए, वह टावर नहीं रुका। इसलिए फील्ड फायरिंग के झांसा दे करके वह कोई भी व्यक्ति आते हैं और साइन करवाते हैं कि नहीं फील्ड फायरिंग बंद हो जाएगा, लेकिन उसके अच्छी तरह और कमिटी से आप जानकारी ले लेंगे तब साइन करेंगे। इसलिए मैं आगे के आंदोलन जो कमेटी के निर्णायक होगा उसके लिए एक एक घर से अभी अगर 2 परिवार है, इसलिए जो भी कमेटी निर्णय लेगी उस कमेटी निर्णय के साथ हम लोग को साथ रहना है। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।
कीजिए, एक मिनट में खत्म कीजिए। है राजेश जी, खड़ा होइए जल्दी से। आप बोलिएगा चाहेंगे आपको नहीं बोले, इनको बोले, नेता के नहीं बोलते। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस जनसभा को संबोधित कर रहे सतीश कुमार सिंह जी और इस जनसभा में जनसभा को सफल बनाने के लिए हमारे माताएं बहनें भाई बंधु जो शामिल हुए हैं उनको सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं ज्यादा शब्दों में तो नहीं लेकिन कुछ बोलना चाहेंगे कि मैं कन्हाचट्टी वासी हैं, हम कन्हाचट्टी वासी हैं। हमारा यह बहुत देंगे, जमीन नहीं, इस प्रकार से हम लोग का जान देना है, जमीन नहीं देना है। और हम लोग आने वाले समय में हम लोग दिल्ली में जाएंगे, रांची जाएंगे, वहां सरकार को यह मालूम हो जाए कि कान्हाचट्टीवासी कितना एक्टिव है, कितना आगे है। तो मैं ज्यादा नहीं इसी शब्दों के साथ तब जाएंगे, वैसे लोग करेंगे और जरूर जाएंगे। मेरा आप सभी से एक अनुरोध रहेगा, वैसे अधिकारी को जोनर में बांध के कपाल को जहां मकान में बांधते हैं वहां बांध के रखेंगे और अपना मुख्य प्रतिनिधि के आने तक उसे बांध के रखेंगे, अपना जोनर में बांधेंगे। और उसके बाद प्रशासन पदाधिकारी आपको पकड़ने के लिए आता है, तभी उसके साथ अगर किसी एक को पीड़ित करता है पकड़ने के लिए तो हमारा बैल, गाय, सुअर, मुर्गी सब टोपी में उसके रहने के लिए और चलने के लिए हम लोग आह्वान कर देंगे। वैसे में प्रशासन भागेगा जमीन जो कोने सभी पंचायत से मैं एक बार बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसको दबा के समय बहुत कम है और समय नहीं बोलना है। मैं कहना चाहता हूँ इस फील्ड फायरिंग रेंज को जब सबसे पहले सीओ के पास आया तो सीओ को चाहिए था कि हमको इस कान्हाचट्टी प्रखंड में रहना है, कान्हाचट्टी प्रखंड के लोगों को हम कैसे संभाल के चले, इस प्रखंड को कैसे अच्छा से ले। फील्ड फायरिंग रेंज वापस लेना होगा। चले बा और पीछे टुके दे। भैया बहुत गर्मजोशी से आपने अपनी बातों को रखा। हम चाहेंगे समय का अभाव है, इसके लिए 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को अंत करेंगे। कमांडर अध्यक्ष बता रही है, ये भीड़ बता रही है कि चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, इस जो ड्यूमिड फायरिंग रेंज है इनको वापस लेने के लिए बात करेगी। ये आपका जन आक्रोश बता रहे हैं। और ये हमारे यहाँ पे जितने सारे भी माताएं बहन और एक बच्चे बूढ़े जितने सारे भी यहाँ पे उपस्थित है, सभी को मैं हृदय से सैल्यूट करता हूँ कि आपने अपने अधिकार और हक के लिए यहाँ पे कीमती समय दिया है। और वो जिस दिन 17 तारीख को वो जन आक्रोश बताया कि आप लोगों ने अपने हक अधिकार के लिए राज्य ही नहीं दिल्ली तक जाने के लिए तैयार है। बहुत सोचने की बात है और सोचनीय और विचारणीय है कि आज से 20 और 24 साल पहले जब ये लागू हुआ था हमारा प्रतापपुर और गिद्धौर भी था, और आज वो गिद्धौर और प्रतापपुर नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे संसद में उस समय के तत्कालीन सांसद श्रीमान नागमणि जी ने आत्मदान करने का कोशिश किया, तब जाकर हुआ। लेकिन उसके बाद भी फिर आज 20 साल 24 साल के बाद ये लागू किया जा रहा है। और अगर आज भी की बात है, इटखोरी, कान्हाचट्टी और हंटरगंज में सबसे अग्रणी भूमिका में हमारा कान्हाचट्टी प्रखंड है। ये बड़े गौरव का विषय है कि कान्हाचट्टी के जनता एक जनता को फिर से मैं नमन करता हूँ कि आप लोगों की गूंगी और बहरी सरकार को कहना चाहेंगे जो हमारे खिलाफ है, उन खिलाफ सरकारों को काम में ये कहना चाहेंगे अगर आप खिलाफ है तो होने तो आप जान थोड़ी है, हम सब ये धुआं नहीं है, आसमान थोड़ी है। बहुत बहुत एक बार पूरे कान्हाचट्टी को जनता को बहुत बहुत आभार, सभी को धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे दांगे जी आप अपनी बात 1 मिनट में रखेंगे। कदम बढ़ाते चले, हमारा
बहुत बड़ा कारगर होगा। मैं गाना गा करके मैं आप लोग को सुना देता हूँ। गाना का उठी गाना गाना देखिए कैसा हाल है आप लोग बोलिए उनको खाली बोल देने के लिए काहे गवा रहे हैं यही सब शेर से सबका कर लेंगे नाम के महफिल सज गया है वही सब आ रहा है ये सब ना हुआ चलिए रे खत्म कराइए चलिए आगे बढ़िए चलिए भीम सिंह जी आप अपनी बात इसमें रखिए दोनों पार्टी दोनों आज हम यहाँ कान्हाचट्टी ब्लॉक परिसर में फील्ड फायरिंग रेंज के विरुद्ध में तमाम 10 पंचायत के मुखिया उप मुखिया जितने भी तमाम जनप्रतिनिधि प्रमुख तमाम माताएं एवं बहनें नौजवान बुजुर्ग सभी को मेरे तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। समय कम है और बार बार यहां से जो हमारे करता है उनका कहना है कि कम समय में अपनी मनमानी बंद करें, भ्रष्टाचारी बंद करें। इन्होंने जो सूचना एसपी साहब के माध्यम से देना था ये हम लोगों के बीच में नहीं आने दिए। बीच में देखे होंगे कि एक दिन बैठक भी होना था, वो बैठक भी स्थगित कर दिया गया। इसलिए हम लोग इसको बहुत बारीकी तो हम अपने सांसद महोदय को अभी वहाँ रांची में भी दिया गया था ज्ञापन सौंपे हैं सांसद हमारे, और हम लोग ये अपने सांसद के माध्यम से और हम लोग आंदोलन चला करके दिल्ली तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के कानों तक इस बात को ले जाना है और जंतर मंतर में भी करने का काम हम लोग करेंगे। यहाँ हम सारे जितने आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, माताएं एवं बहनें इतने चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं, मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ। और यहाँ तमाम जितने भी नौजवान जितने करता हूँ, जय झारखंड। पूर्व जिला परिषद सदस्य पति अरुण सिंह जी आप अपनी बातों को रखें। अरुण सिंह जी आधार चले डीडी होइए भाई। सदस्य लोग बहुत ही आज यह खुशी का लम्हा है। मैंने इसके पहले भी बोला था, जिसका आगाज ऐसा उसका अंजाम कैसा। साल बगीचा में मैंने आप लोगों के सामने आगाज दिया था, आज आप लोगों ने इस प्रखंड कार्यालय के सामने अंजाम दिया है। आज मेरे दिल में आपके प्रति बहुत ही खुशी का मोहब्बत का दिन है कि यहाँ चाहे इस लोकसभा का वह दिन दूर चला गया जब मेरे कान में डालकर भाया को आपके कान में डालकर हमारे माननीय उपायुक्त महोदय, हमारे माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी के मुख से दही जम गया था मुख में। आज तक 10 दिनों में एक शब्द भी पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम जैसे लोगों को सांत्वना भी देने का कोशिश नहीं किया। इतना बेवकूफ भी कांची प्रखंड की जनता नहीं है कि आप जहां बायां फूकोगे दाहिना फूकोगे, इस कान में डालोगे इस कान में डालोगे, अब डालने वाला नहीं है। यहीं पर हमारे रमेशर जी भी हैं, यहीं पर हमारे सच्चिदानंद जी भी हैं, यहीं पर हमारे चंदन जी भी हैं, यही हमारे बीच
सुरेश जी भी हैं और राजेंद्र जी भी हैं। समझ सकते हैं आप, वह दिन नहीं। अब हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी और इस कर्तव्यहीन सीओ, हेलो, इस कर्तव्यहीन सीओ को हम लोग एक ज्ञापन दिया गया है, हम लोगों के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। मैं चाहता हूं, कौन होता है प्रखंड में, बताइए आप लोग, सबसे भ्रष्ट प्रखंड में कौन होता है? जिस समय 2021 में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी जो अभी मौजूद है, जिस समय सचिव के द्वारा यह कार्यक्रम के लिए भेजे, पूरा का पूरा गांव, 10-20 गांव होता चलो भाई मान लेते, पूरा कस्बा अपने जहन्नम में डालने का प्रयास किया। धिक्कार है आपके जैसा प्रखंड विकास पदाधिकारी और सीओ को कि कनाहचट्टी प्रखंड को में अपवाद करते हैं। अरे हम लोग भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप जॉब में हो, हम लोग बैठे बेरोजगार हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप जैसे नचाओगे प्रखंड का नाचेगा। वह दिन दूर चला गया। मैं कह रहा हूं कि भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन भाषण का रूपरेखा तैयार करने में जिन्होंने अहम भूमिका निभाया है, उनका साथ महत्वपूर्ण चीज होता है। 5 लोगों पर एफआईआर होगा तो जिला, थाना, चतरा थाना, राजपुर थाना और जेल, सब लोग हम लोग मिलकर घेरेंगे। घेरने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस प्रखंड विकास अधिकारी की जब तक रहेगा, आखिर बताइए 21 तारीख को सोमवार के दिन में, आज मंगलवार है, सब लोगों का बाजार का दिन है, हम लोग सोचे कि 21 तारीख को चलो भाई ये मेटलाज हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, सीओ लॉन्च कर देंगे। हमारे प्रमुख साहब जिला पर बड़े बड़े नेताओं के सुनने को मिला हमको कि 21 तारीख को हम लोग को बैठना है। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम बना था। आज हमारे जनता भोली वाले माताएं बहनें, नौजवान मित्र जो आज यहाँ इस तपती हुई धूप में, इस मंगलवार के दिन में जो 100, 200, 500 रुपया रोज कमाने वाला व्यक्ति है, आज यहाँ पर क्यों एक मंच पर आ चुका है? आप 12 बजे रात को घोषणा कर दो कि कनाहचट्टी प्रखंड एक होना कैसे चाहिए, दिखा देगा यहाँ कनाहचट्टी के प्रखंड के लोग। भाइयों, ये सुख का बेला नहीं है, ये दुख का बेला है। आप एक दिन निकले हो, हम लोग ना जितने मेंबरान हैं, जितने कमेटी के अध्यक्ष से लेकर नीचे तक है, जितने पंचायत से कमेटी बना है, जितने मुखिया बने हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। उस बैठक में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिनों के बाद आप फिर एक बैठक करेंगे, उसमें यह निर्णय, भैया तो ठीक करो, आप निर्णय लेंगे, हम लोग सब आएंगे और जैसा 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 हेलो जो आपका मार्गदर्शन होगा, जो अध्यक्ष जी आपका मार्गदर्शन एक कनाहचट्टी प्रखंड के जनता को दिया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका एक व्हाट्सएप का दुनिया कनाहचट्टी प्रखंड नहीं, पूरा राज्य, पूरा चतरा जिला को हिला दिया। और फिर व्हाट्सएप करना, पूरा आपके सामने, आपके साल बगीचा में हम लोग उपस्थित हो जाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं, किसी भी परिस्थिति में सारे लोग मेरे कहे जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, तेरी नहीं चलेगी। बहुत सारे यहाँ लिखकर हमारे भाई बंधु लेकर आए थे, आप यह रखो, फिर हम लोग को चतरा जाना होगा, फिर जंगल जमीन हमारा है। यही सब जो जंगल से आए, बेंगोकला पंचायत से आए, कोलैया पंचायत से, मरगड़ा पंचायत से, तुलबुल पंचायत से, देख लीजिए लोग, सारे लोग उधर एक गरीब परिवार से आता है और उनका जीने खाने का एकमात्र रास्ता है, चाहे घर में जरमा जमीन हो जाए, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे रहती हो, चाहे कोई भी जमीन हो, उसी से खाना पीना गुजर बसर वो लोग करते हैं। इसलिए आप विश्वास करो, इसलिए आप विश्वास करना मेरे माताएं बहनों कि इन नौजवानों का हम लोग
हम लोग सारे लोगों का जब अंतिम क्षण गुजर जाएगा, जब हम लोग को अब सुनेंगे कि वो चल बसा, वो मर गया, तभी कनाची प्रखंड के लोग समझना कि यह कनाची प्रखंड किसी का गुलाम हो जाएगा। गुलाम नहीं होने देंगे, अंतिम सांसों तक गुलाम नहीं होने देंगे। ये आपके विश्वास में मैं बोलता हूं, हम लोग बोलते हैं और दिल तो बहुत है, पीछे से कुटुक कुटुक आ रहा है कि अब कम करो कम करो कम करो। भैया आपको एक बार मेरे साथ संकल्प करना होगा, माताएं बहनें बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, बहादुर जी, जितेंद्र राव, 2 लाइन तो मेरे साथ कुछ कहना होगा। आप तैयार हैं? कहेंगे? कनाची प्रखंड का सीईओ को वापस भेजना होगा। कनाची प्रखंड का सीईओ को भेजना होगा। कनाची प्रखंड का सीईओ मुर्दाबाद। कनाची प्रखंड का सीईओ मुर्दाबाद। कनाची प्रखंड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फील्ड फायरिंग रेंज नहीं चलता, नहीं चलता। फील्ड फायरिंग रेंज नहीं चलता, नहीं चलता। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है। इन्हीं बातों के साथ फिर हम लोग, हमारे भाई तैयार है कुछ बोलने के लिए, आप बाजार जाने के लिए तैयार हैं। 2-3 लोग हैं, उनका सुने, फिर आगे का जो कार्यक्रम तय होगा उस पर हम लोग सारे मिल बैठ के विचार करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। चलिए आगे कार्यक्रम पर आते हुए हम चाहेंगे कि रामेश्वर यादव जी आप अपनी बात को रखें और मैं समिति के देवरी फिल्म फायरिंग रेंज के अध्यक्ष आदरणीय विनय सिन्हा जी से भी आग्रह करूंगा कि आप आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार रखेंगे ताकि मैं अपने जन समर्थकों को बता सकूं कि आगे की हमारी कार्यवाही क्या होगी। रामेश्वर यादव जी। आज इस फील्ड फायरिंग रेंज, डुमरी फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में पूरे कान्हाचटी प्रखंड के 10 पंचायत के जनता, 10 पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, माताएं बहनें, महिला भाई बुजुर्ग नौजवान, मैं आप सबों को मैं इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों ने फील्ड फायरिंग रेंज के जो प्रखंड कमेटी तय किया था, वो तय के माध्यम से आज 22 तारीख को कान्हाचटी प्रखंड का घेराव था, जो आप लोगों ने पूरे 10 पंचायत से एक घर से निकल के माताएं बहनें भाई बंधु सभी आकर के आप लोगों ने जो सहयोग दिया, इस कार्यक्रम को जो सफल बनाया, आप लोगों को मैं अपने ओर से और प्रखंड कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं। माताएं बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग धैर्य रखें और सब्र रखें। अभी तो ये झांकी है, यात्रा अभी बाकी है, और जब चतरा जाना होगा तो इसी तरह से जन सैलाब के रूप में सभी माताएं बहनें हम लोग जाएंगे और जिला घेरेंगे। फील्ड फायरिंग रेंज उसको हर हाल में वापस लेना होगा, अगर नहीं लेना होगा तो हम लोग चतरा नहीं झारखंड राज्य जाएंगे, वहाँ राज्यपाल को घेरेंगे, वहां से नहीं होगा तो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जा करके वहां के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उसको भी हम मैसेज देंगे कि चतरा के जनता चाहे जहां जाना होगा जाएगा, लेकिन इस धरती को, इस माटी को छोड़ने वाला नहीं है। अगर किसी परिस्थिति में अगर नहीं मानता है तो जितना संघर्ष करना होगा, जहां जाना होगा जाएंगे। और मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर जिस तरह से कान्हाचटी घेरे हैं, चतरा घेरेंगे, और चतरा से अगर नहीं सुना तो जो जीटी रोड जो पूरे देश को प्रभावित करता है, बरही से लेकर चौपारण, हम लोगों ने कान्हाचटी चतरा प्रखंड की जनता जाकर के पूरे जीटी रोड पर जाकर धरना देंगे। और जब तक अपना
मांग वापस हमारा पूरा नहीं करेगा तब तक हम लोग पूरे देश में जो गाड़ी के आवाज जहां होता है उसको मैं बाधित करके हर रुपया का सरकार का नुकसान करने का काम करेंगे तो सरकार अपना होश में आएगा और हमको न्याय देने का काम करेगा। मैं यार आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर वैसे परिस्थिति में भी अगर नहीं दिया तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे जो करना होगा, अगर नहीं माना तो 1 लीटर पेट्रोल लेकर के चतरा कार्यालय में जहां टीसीए बैठता है वहां जाकर के आत्मदाह करने का काम करूंगा। जब मैं पहले मरूंगा तब आपको यहां से बाहर जाना होगा। मैं यही कहकर अपना वाणी समाप्त करता हूं। जय कान्हाचटी प्रखंड की जनता। अरे हमारे कहेंगे कि हमारे प्रखंड के प्रमुख महोदय आदरणीय इंदु देवी जी, आप अपनी बातों को रखेंगे। इंदु देवी वीडियो पर नहीं बना रखे। आगे बढ़िए। ये तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से यह प्रखंड कार्यालय का कान्हाचटी का घेराव यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया था। देवरी डुमरी फायरिंग रेंज के विरोध में यह पूरा प्रदर्शन किया गया है। यहाँ जहाँ आपको बता दें कि करीबन 9 बजे से लेकर दिन के अभी 2 बज रहे हैं और 2 बजे तक लगातार यह भारी संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर लोग अपने घरों के छतों पर चढ़कर और लोग यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और जितना भी कान्हाचटी के प्रखंड के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा यहाँ पर लोगों को संबोधित किया जा रहा है। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जान देंगे पर ज़मीन नहीं देंगे। फील्ड फायरिंग रेंज को यहाँ पर स्थापित हम कहीं नहीं होने देंगे। जिस तरह हम लोग एकता बनाए हैं, एकता में खुशी हो रही है। हमको भी देख करके बहुत ही खुशी हो रही है कि जिस तरह का आंदोलन है, एकता चल रहा है। इसी तरह हमेशा हम लोग साथ रहें और एकता करके हम लोग चले। कहीं भी आंदोलन में हम लोग अपना रणनीति हासिल करते ही रहेंगे। मैं आप लोग को वचन देती हूँ, मैं आप लोग को आश्वासन देती हूँ कि फील्ड फायरिंग जो चल रहा है ये मैं कभी कान्हाचटी प्रखंड में नहीं होने दूंगी। जो अभी हम लोग अंचलाधिकारी को हम लोग ज्ञापन सौंपते हैं, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो हम लोग फिर अगले राजनीति को तैयारी करेंगे और महाघोष विरोध के साथ लोग आंदोलन तैयार करेंगे। मैं आप लोग को एक चीज और बता देना चाहती हूँ, जिस तरह हम लोग एकता बनाए हैं, जिस तरह हम लोग एकता के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग जगह जमीन पे लड़ रहे हैं। हम लोग को ये धरती माँ मेरी है, ये मिट्टी मेरी है। हम इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे प्रशासन हमसे कुछ भी कर ले या सरकार हमें जान भी ले तो हम अपना जान दे देंगे, लेकिन हम अपना जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये धरती माँ को जब थोड़ा सा भी पीड़ा होगा तो हम लोग बिलाप करके मर जाएंगे। अगर ये मिट्टी बर्बाद होती है तो हम लोग को भरण पोषण नहीं होगा। ये हम लोग अपने मन में विचार कर लीजिए कि इसी मिट्टी से, इसी धरती माँ से हम लोग को सारा चीज मिल रहा है, हम लोग को हर खुशहाली मिल रहा है। तो हम लोग कफन बांधते हैं, हम लोग अपना वादा पूरा करेंगे कि कहीं भी किसी तरह का आंदोलन में, चाहे हम लोग को दिल्ली जाना पड़े, कहीं भी आंदोलन के लिए जाना पड़ेगा तो हम लोग जाने के लिए तैयार रहेंगे। और युवा भाइयों को भी मैं बता देना चाहती हूँ और माता बहनों को भी मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग मैं आप सभी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। हर राजनीति में मैं भी शामिल रहूंगी और आप लोगों के साथ आंदोलन में उपस्थित रहूंगी। चाहेंगे कि आप हमारे बीच इस हेलो हेलो कर रहे हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश सिन्हा जी, आप अपनी बात को रखें और आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा को हम सभी के बीच आप साझा करेंगे। दिनेश सिन्हा जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस सभा में उपस्थित गण्यमान बुद्धिजीवी, पत्रकार और इस सभा के अध्यक्ष
राजेंद्र जी, सभी मुखिया, सभी वार्ड सदस्य, पंचायत समिति प्रमुख, उप प्रमुख, तमाम बुद्धिजीवी से तमाम बुद्धिजीवियों को मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि 1998 में हमारी जवानी पर हमारा शरीर जवान था। मैं 38 साल के उम्र में था जिस समय 99 में हमारा उम्र 38 साल हो रहा था। उस समय यह आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में मैं जवानी के जोश में जितना हो सका था दौड़ा था। घर पर माँ और पिताजी और भाई बहन का किसी का मैं परवाह नहीं किया था। मैंने कहा था कि अगर जान भी चला जाएगा तो हम अपने परिवार के लिए जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। आज दुर्भाग्य की बात है कि वो दौर पुनः आ गया। मैंने सोचा था कि 99 के बाद अब हम लोग इस आंदोलन से समाप्ति ले लिए हैं, लेकिन सरकार की दोहरी नीति, घटिया मानसिकता का यह प्रतीक हुआ कि पुनः उस कागज को जिंदा कर दिया गया। मैं जब 12 तारीख के रात में देखा था तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि ये फिर कैसे हो गया। आप लोगों ने इस कार्यक्रम